सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो दुर्योधन की 3 गलतियां जो पूरे कुरु वंश का विनाश कर दी। सिर्फ उस 3 गलतियों के कारण ही 100 कौरव पर 5 पांडव भारी पड़ गए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। ज्यादा प्रवचन और ज्ञान ना देते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाभारत का आखिरी युद्ध महाबली भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन का जंगा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून से लथपथ होकर रणभूमि पर लाचार गिरा हुआ था। अब बस कुछ ही समय में उसके प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा और बार बार अपने हाथ के 3 उंगली बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। अत्यधिक पीड़ा होने के कारण उसके मुख से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है और इन्हीं 3 गलतियों के कारण वो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सका और उसी गलतियों के कारण आज उसका ये हालत हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान कर लेता तो आज जीत कौरव की ही होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। दुर्योधन की पूरी बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उस 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती उसने ये की कि स्वयं नारायण के स्थान पर उसने नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, वो वाला किस्सा तो आप सबको याद ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिया था। या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या फिर उनकी नारायणी सेना को, जो कभी भी किसी भी युद्ध नहीं हारी। ये 2 विकल्प सुनने के बाद दुर्योधन ने तेजी करते हुए श्री कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरव के पक्ष में होते तो आज महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपने माता के ना कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों को बना हुआ लंगोट पहन कर गया। हालांकि उसकी माता गांधारी ने उसे कहा था कि वे उनके पास नग्न अवस्था में ही आए ताकि वे अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिनसे वे रणभूमि पर अजय हो। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला भी, जिनके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाने पड़े और इसी वजह से उसके जांघ और मुख के अंग शक्तिहीन हो गया और इसी कारण से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके 99 भाई और मित्रों के जान ना जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वो यह समझ जाता कि आखिर कौन ऐसा योद्धा कहाँ पर सही रहेगा और किसके विपरीत किस योद्धा को लगाना चाहिए था, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से दुर्योधन की इन सारी बातों को सुना और उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे गांधारी पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। वो चीखती चिल्लाती रही पर उसके ऊपर तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। हे दुर्योधन, तुमने तो स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। दुर्योधन, श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपने कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे, तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें लेकर डूबा है, हे निर्दय दुर्योधन। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताएं और आपके पास भी कोई सटीक जानकारी या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।